आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख की व्याख्या लेकर आए हैं। कविता की पंक्तियां हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। कवि सुमित्रा नंदन पंत इस कविता में जीवन में सुख दुख के मिलन का दार्शनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर सुख। चिर अर्थात लगातार या कभी ना समाप्त होने वाला। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी ना समाप्त होने वाला सुख या कभी ना समाप्त होने वाला दुख, कहते हैं ना कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, यानी जीवन में कभी ना समाप्त होने वाला सुख या कभी ना समाप्त होने वाला दुख मैं नहीं चाहता हूँ। यानी एक ही स्थिति बनी नहीं रहनी चाहिए। कवि के कहने का मतलब है कि जीवन में लगातार सुख का बना रहना और लगातार दुख का बना रहना, दोनों ही स्थितियाँ कष्टप्रद होती हैं। तो इसलिए मैं अपने जीवन में ये नहीं चाहता हूँ कि लगातार सुख ही सुख बना रहे या लगातार दुख ही दुख बना रहे, क्योंकि सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। जीवन में सुख दुख की खेल मिचौनी, खेल मिचौनी अर्थात सुख दुख का क्रम, यानी कभी सुख और कभी दुख का क्रम चलते रहना चाहिए। और जब जीवन में इस तरह से कभी सुख कभी दुख आते जाते रहते हैं तो तभी जीवन जो है वो खोले अपना मुख, यानी जीवन सही विकास पाता है, जीवन विकसित होता है। तो जीवन में सुख दुख का क्रम चलते रहना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की अनुभूति व्यक्ति को जब होती है तभी उसका जीवन सही तरह से गतिमान रहता है। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। अब कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से, यानी सुख और दुख के संगम से ही, मधुर मिलन से यानी संगम से ही यह जीवन हो परिपूर्ण, यानी मानव जीवन पूर्णता प्राप्त करता है। सुख दुख के संगम से ही, यानी जीवन में जब सुख और दुख का संगम होता है, यानी कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तभी मानव जीवन पूर्णता प्राप्त करता है। क्योंकि सुख की अनुभूति बिना दुख के नहीं हो सकती और दुख की अनुभूति बिना सुख के नहीं हो सकती। व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तभी वह सुख की महत्ता समझता है, और जब सुख के बाद दुख आता है तभी वह वास्तविकता समझता है और संघर्ष करना सीखता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख का आवागमन जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। फिर कहते हैं कि फिर घन में ओझल हो शशि और फिर शशि से ओझल हो घन। कहते हैं कि सुख दुख का जीवन में स्थान ऐसा ही है जैसे कभी चंद्रमा बादलों में ओझल हो जाता है, यानी घन में, घन यानी बादल, ओझल हो शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, यानी कभी चंद्रमा बादलों में ओझल हो जाता है यानी बादल में छिप जाता है, और कभी फिर शशि से ओझल हो घन, और कभी क्या होता है कि चंद्रमा के प्रकाश से बादल ओझल से हो जाते हैं। तो जीवन में सुख दुख का वही स्थान है, वही रूप है जैसे कभी चंद्रमा बादलों में छिप जाता है, ओझल हो जाता है, और कभी चंद्रमा के प्रकाश से बादल ओझल हो जाते हैं। तो जीवन में कभी सुख दिखाई देता है और कभी दुख दिखाई देता है, और इन दोनों के मिलन से ही जीवन में पूर्णता आती है। आगे की पंक्तियां हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से और सुख दुख से। अब इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि जग पीड़ित है अति दुख से, यानी यह जग, ये संसार, ये संपूर्ण संसार अति दुख से, अति का मतलब अत्यधिक दुख से पीड़ित है। यानी अगर किसी के जीवन में दुख ही दुख है तो वो उससे पीड़ित है, उससे वो अत्यधिक दुखी है।
और जग पीड़ित रे अति सुख से। इसी प्रकार यदि किसी के जीवन में सुख ही सुख है, अत्यधिक सुख है, लगातार सुख है, तो वो भी उसके लिए कष्टदायी है। तो किसी के जीवन में दुख ही दुख है, किसी के जीवन में सुख ही सुख है, तो दोनों स्थितियां कष्टकारी हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार में ये असमानता नहीं होनी चाहिए कि कोई लगातार सुख ही सुख भोग रहा है और कोई दुख ही दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मानव जग में बट जावें दुख सुख से और सुख दुख से। तो पंत जी कहते हैं कि सुख दुख को मनुष्यों के जीवन में समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, बट जाने चाहिए, यानी सुख और दुख का समान वितरण होना चाहिए प्रत्येक के जीवन में। तो सुख दुख बंटने से अभिप्राय यही है कि जो सुख ही सुख भोग रहा है उसे थोड़ा सा दुख मिल जाए, और जो दुख ही दुख उठा रहा है उसे थोड़ा सा सुख मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि सबके जीवन में संतुलन आ जाएगा। जहाँ सुख है वहाँ थोड़ा सा दुख हो जाएगा, और जहाँ दुख है उसको थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। तो इसलिए जीवन में संतुलन हो जाएगा और सुख दुख का समान वितरण हो जाएगा। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख सुख की दिशा निभा में सोता जगता जग जीवन। अब कहते हैं कि अविरत दुख है उत्पीड़न। अविरत, अविरत का मतलब होता है विरामहीन या लगातार। तो अविरत यानी लगातार, अविरत दुख है उत्पीड़न, यानी जीवन में अविरत या लगातार दुख भी क्या होता है, उत्पीड़न है। उत्पीड़न का मतलब है बहुत दुखदाई होता है, बहुत कष्टकारी होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार दुख ही उठा रहा है, तो ये स्थिति भी बहुत कष्टकारी होती है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अविरत सुख भी उत्पीड़न, यानी अगर अत्यधिक सुख भी है, लगातार सुख है, विरामहीन सुख है, तो वो भी दुखदाई होता है। क्यों दुखदाई होता है? क्योंकि ये दोनों सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा जीवन में दोनों की अपनी महत्ता होती है। इसलिए इनका समन्वय बहुत ज़रूरी है जीवन में, और इनका समन्वय ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। आगे कहते हैं कि दुख सुख की निशा दिवावें सोता जगता जग जीवन। कहते हैं कि दुख सुख की निशा दिवा में, यानी जिस प्रकार रात, दिवा का मतलब क्या है, दिन, और निशा का मतलब है रात, यानी जिस प्रकार रात और दिन बदलते हैं, यानी रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख दुख बदलते रहना चाहिए। यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होना चाहिए। तो इसी को वो कहते हैं कि दुख सुख की निशा दिवा में, यानी दुख रूपी रात्रि, दुख की निशा यानी दुख रूपी रात्रि, और सुख रूपी दिन में क्रमशः सोता जगता जग जीवन, यानी क्रमशः सोता और जागता है मानव जीवन, आगे बढ़ता जाता है। यानी दुख रूपी रात्रि तथा सुख रूपी दिन में क्रमशः सोता और जागता मानव जीवन आगे बढ़ता जाता है। यानी यहाँ पर कवि ने दिन को सुख का प्रतीक माना है और रात को दुख का प्रतीक माना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जिस तरीके से रात और दिन का क्रम बदलता है, कभी रात होती है उसके बाद दिन होता है, उसी प्रकार से मानव जीवन में भी दुख और सुख का क्रम चलता रहना चाहिए, और दुख सुख के क्रम के साथ साथ ही मानव जीवन आगे बढ़ता जाता है, मानव जीवन विकास करता जाता है। ये सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। अब कहते हैं कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, यानी मनुष्य के जीवन रूपी आंगन में, यह सांझ उषा का आंगन यानी मनुष्य के जीवन रूपी आंगन में संध्या और उषा का उषा बेला, यह संध्या और उषा बेला आती जाती रहती हैं, यानी कभी संध्या और कभी उषा आती है। तो यहाँ पर कवि ने संध्या को दुख का और उषा को सुख का प्रतीक माना है। तो इस प्रकार से जीवन में कभी सुख होता है और कभी दुख होता है, और कभी जीवन में विरह आता है, कभी मिलन आता है, मिलन की अवस्था होती है,
और कभी हास होता है और कभी अश्रु में आनंद, यानी कभी हास होता है और कभी आंसुओं से आनंद भीग जाता है, आंसुओं से मुखड़ा भीग जाता है तो जीवन में दुख आ जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी विरह की, मिलन की, कभी हास की और कभी अश्रुओं की, तो ये स्थितियां जीवन में आती जाती रहती हैं। और इन स्थितियों से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रे इस मानव जीवन का, यानी यही इस मानव जीवन की वास्तविकता है कि जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी विरह है, कभी मिलन है, कभी हास है, कभी अश्रु है। तो ये इस जीवन की वास्तविकता है और मनुष्य को इन स्थितियों से, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए तथा इन स्थितियों का साहस के साथ सामना करना चाहिए और इन्हीं से जीवन में पूर्णता भी आती है। इस कविता में कवि का दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है और भाषा सरल है, खड़ी बोली है। कविता में कविता छंद मुक्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।